ओके, तो आज के टॉपिक में हम लोग प्रूव करेंगे कि ZI, जिसे हम गॉसियन इंटीजर भी बोलते हैं, रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर्स इज़ एन यूक्लिडियन डोमेन। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर ZI को लिखते कैसे हैं। Z ऑफ I इक्वल टू इट इज़ द सेट ऑफ all the elements of type A plus IB, where AB belongs to Z. Z means set of integers. तो रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर्स के सेट में वो सारे एलिमेंट्स आते हैं जो कि A plus IB फॉर्म के होते हैं, जहाँ पर A और B आपके रिंग ऑफ इंटीजर्स को बिलोंग करते हैं। अब हम लोग प्रूफ करते हैं कि ये यूक्लिडियन रिंग है। तो यूक्लिडियन रिंग के लिए सबसे पहले हमें इसे एक फंक्शन डिफाइन करना होगा, जिसके लिए हम यूक्लिडियन रिंग की दो कंडीशंस को सेटिस्फाई कराएंगे। तो सबसे पहले हम इसके लिए एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं, d फ्रॉम ZI माइनस 0 टू n यूनियन 0 सच दैट d ऑफ x प्लस आई। अब इसमें एलिमेंट जो है वो x प्लस आई, a प्लस आई बी फॉर्म जैसे है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, a प्लस आई भी लिख लीजिए या फिर x प्लस आई। तो x प्लस आई मेरे पास ZI माइनस 0 का एक एलिमेंट है जिसकी d वैल्यू इक्वल है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के, वेयर फॉर ऑल x प्लस आई बिलोंग्स टू ZI माइनस 0। ठीक, अब हमें इसके लिए हमारी यूक्लिडियन रिंग डोमेन की दोनों कंडीशंस को फुलफिल करना है। सबसे पहले आप लोगों को पता है कि गॉसियन रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर्स ZI ऑलवेज इंटीग्रल डोमेन होता है। ठीक, तो अब हमारे पास दो कंडीशंस है। पहली कंडीशन क्या है, हमें प्रूव करना है कि d ऑफ अल्फ़ा बीटा is greater than equal to d alpha for all alpha beta belongs to ZI minus 0। ठीक, तो अब हम यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा को ZI माइनस 0 के एलिमेंट की फॉर्म में ले लेते हैं। तो अल्फ़ा को मैंने ले लिया x1 प्लस IY1 और बीटा को मैंने ले लिया x2 प्लस IY2। अब हमें क्या करना है, इन दोनों की प्रोडक्ट करनी है। तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास आएगी x1 x2 रियल की रियल से, फिर माइनस इमेजनरी की इमेजनरी से, i इंटू आई की वैल्यू आई स्क्वायर की वैल्यू -1, सो y1 y2। तो ये हमारा बन गया रियल पार्ट। अभी इमेजनरी वैल्यूज़ भी हैं प्लस i, तो एक रियल को इमेजनरी से तो x1 y2 और सेकेंड इमेजनरी को इसके रियल से तो y1 x2। तो ये आ गया हमारे पास अल्फ़ा बीटा। अब हमें निकालना है d ऑफ अल्फ़ा बीटा। तो d ऑफ अल्फ़ा बीटा का मतलब क्या है, स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट प्लस स्क्वायर ऑफ इमेजनरी पार्ट। सो x1 x2 माइनस y1 y2 स्क्वायर प्लस x1 y2 प्लस y1 x2 स्क्वायर। अब हमें इन दोनों का स्क्वायर ओपन करना है और देखते हैं हमारे पास वैल्यूज़ क्या आती हैं। तो इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास आएगा x1 x2 स्क्वायर प्लस y1 y2 स्क्वायर माइनस 2 x1 x2 y1 y2 सेकेंड टर्म प्लस x1 y2 स्क्वायर प्लस y1 x2 स्क्वायर एंड प्लस 2 ऑफ x1 y2 y1 x2। अब आपको दिख रहा हो कि दोनों टर्म सेम है, देन दीज टर्म्स आर वानिशियस। अब इन दोनों टर्म्स में से हम लोग क्या करते हैं, x1 स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। तो x1 स्क्वायर कॉमन लेंगे इन दोनों में से, तो हमारे पास बचेगा x2 स्क्वायर प्लस
y2 स्क्वायर। सेम हम लोग यहाँ से भी y1 स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास बचेगा x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। अब ये दोनों टर्म सेम है तो बोथ आर कॉमन, x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई में x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। ये है हमारी d ऑफ अल्फ़ा बीटा की वैल्यू। अब हमें प्रूफ करना है कि d ऑफ अल्फ़ा बीटा इज़ ग्रेटर देन d ऑफ अल्फ़ा। तो d ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है आपके पास? जब हम d ऑफ अल्फ़ा निकालेंगे तो वो आ जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। अब क्योंकि आपने जो अल्फ़ा और बीटा लिए हैं बोथ आर नॉन ज़ीरो, सो दैट मीन्स जो आपका x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर की जो वैल्यू है विच दैट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्योंकि ये भी नॉन ज़ीरो है और ये भी नॉन ज़ीरो है, तो दोनों की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगी, क्योंकि दोनों पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं तो लेस देन ज़ीरो तो हो नहीं सकती, और ग्रेटर देन ज़ीरो है तो इसका मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं d ऑफ अल्फ़ा बीटा इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, और x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर किसके इक्वल है? d ऑफ अल्फ़ा के। तो यही हमें प्रूव करना था फर्स्ट कंडीशन में कि d ऑफ अल्फ़ा बीटा इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू d ऑफ अल्फ़ा। चलिए अब हम लोगों को अपनी यूक्लिडियन डोमेन की सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। तो उसके लिए सपोज़ मैंने दो एलिमेंट्स ले लिए ZI से, एक ले लिया मैंने अल्फ़ा x प्लस IY और एक ले लिया बीटा m प्लस IN। तो अब हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं अल्फ़ा अपॉन बीटा, तो ये आएगा x प्लस IY अपॉन m प्लस IN, और इसको मैंने मान लिया कि ये मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आया लैम्डा विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ p प्लस IQ। अब क्योंकि हम लोग एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि जो लैम्डा आएगा वो उसके जो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट है दैट इज़ अ इंटीजर, तो दे में बी रेशनल। सो यहाँ पर लैम्डा में नॉट बिलोंग्स टू ZI। तो ZI में वही एलिमेंट होते हैं जिनके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इंटीजर्स होते हैं, तो यहाँ पर लैम्डा ज़रूरी नहीं कि उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट इंटीजर्स आ जाएं, तो लैम्डा ज़रूरी नहीं कि हमारा ZI को बिलोंग करे। तो अब हमने लैम्डा के जैसा ही एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया लैम्डा डैश, जो कि किस फॉर्म में है? p डैश प्लस IQ डैश फॉर्म में, और यहाँ पर p डैश और q डैश p और q के क्लोजेस्ट इंटीजर हैं। सपोज मेरे पास अगर p की वैल्यू 3/2 आती है तो मैंने यहाँ पर p डैश को ले लिया आइदर 2 आइदर 1, दैट मीन्स इन दोनों का डिफरेंस p माइनस p डैश इज़ लेस देन इक्वल टू 1/2। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 1/2 या 1/2 से कम होना चाहिए, और सेम q माइनस q डैश के बीच का डिफरेंस भी 1/2 या 1/2 से कम होना चाहिए। तो ऐसा हमने लैम्डा डैश एक नंबर ले लिया कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट कंडीशन पे जाते हैं। हमारे पास लैम्डा की वैल्यू क्या है? अल्फ़ा अपॉन बीटा, तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकल जाती है हमारे पास लैम्डा बीटा। तो इसको हमने और मॉडिफाइड किया और हमने क्या किया कि लैम्डा डैश बीटा को ऐड किया और लैम्डा डैश बीटा को ही सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू मेरे पास बन गई लैम्डा डैश बीटा प्लस यहाँ से बीटा कॉमन, तो लैम्डा माइनस लैम्डा डैश इंटू बीटा। अब आप लोग देख सकते हैं कि ये जो फॉर्म है ये है a इक्वल टू BQ प्लस R की फॉर्म, मतलब अल्फ़ा को मैंने बीटा से डिवाइड किया तो मेरे पास
क्वेश्चन आया लैम्डा डैश और यहाँ पर जो वैल्यू आई है वो है रिमाइंडर। ठीक, अब हमें सेकंड कंडीशन के लिए प्रूफ क्या करना होता है कि आइदर r इक्वल टू ज़ीरो और dr इज लेस देन db। तो फर्स्ट कंडीशन के लिए तो यही दोनों कंडीशन दिखानी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक केस लेते हैं कि p और q आर इंटीजर्स। तो हमने मान लिया, क्योंकि हमने अभी कहा था कि लैम्डा ज़रूरी नहीं कि जेड आई को बिलोंग कर जाए, इट मे बी और इट मे नॉट। तो हमने क्या किया कि मान लिया कि p और q हमारे इंटीजर्स हैं। तो अगर p और q इंटीजर्स हैं तो p माइनस p डैश की वैल्यू ज़ीरो, क्योंकि p डैश जो है वो p के क्लोजेस्ट इंटीजर है, p का ही क्लोजेस्ट इंटीजर। तो जब दोनों ही आइडेंटिकल हो जाएंगे तो p माइनस p डैश की वैल्यू ज़ीरो। सिमिलरली q माइनस q डैश भी ज़ीरो। दैट मीन्स हमारा जो ये रिमाइंडर है लैम्डा माइनस लैम्डा डैश की वैल्यू क्या है, p प्लस आई क्यू लैम्डा की वैल्यू माइनस p डैश प्लस q डैश आई। तो यहाँ से मेरे पास मिल जाता है p माइनस p डैश प्लस आई q माइनस q डैश, इसकी वैल्यू ज़ीरो और इसकी वैल्यू भी ज़ीरो। तो लैम्डा माइनस लैम्डा डैश की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, ज़ीरो। और यहीं से लैम्डा माइनस लैम्डा डैश इंटू बीटा की वैल्यू भी ज़ीरो। दैट मीन्स हमारा जो रिमाइंडर है दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो व्हेन जब हमारे p और q इंटीजर्स होंगे। ओके, तो अब हमारे पास सेकंड कंडीशन आती है कि जब p एंड q आर नॉट इंटीजर्स, p और q जो है वो हमारे पास इंटीजर्स नहीं है। तो उस केस में d ऑफ लैम्डा माइनस लैम्डा डैश इंटू बीटा क्या होगा, यहाँ से d इसकी वैल्यू कितनी है, p माइनस p डैश प्लस आई q माइनस q डैश और साथ में है m प्लस आई n। ओके, तो यहाँ से अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं, d इसकी वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, p माइनस p डैश m और इमेजिनरी पार्ट की इमेजिनरी पार्ट से करते हैं तो माइनस n q माइनस q डैश और साथ में अब हमारे पास इमेजिनरी पार्ट आएगा। इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, p माइनस p डैश n और प्लस m q माइनस q डैश। ठीक, अब उसके बाद हमें करना क्या है, हमें दिया क्या है कि d ऑफ x प्लस आई वाई का मतलब क्या है, उसके रियल पार्ट का स्क्वायर माइनस उसके इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, स्क्वायर ऑफ p माइनस p डैश m माइनस n q माइनस q डैश स्क्वायर प्लस p माइनस p डैश n प्लस m q माइनस q डैश स्क्वायर। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें वैल्यू मिलती है p माइनस p डैश स्क्वायर प्लस q माइनस q डैश स्क्वायर और आउटसाइड में m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। सो यहाँ से जब हमने पहले लिखा था तो हमने लिखा था कि मॉड ऑफ p माइनस p डैश इज़ लेस देन इक्वल टू हाफ एंड q माइनस q डैश इज़ लेस देन इक्वल टू हाफ। तो यहाँ से लेस देन इक्वल टू p माइनस p डैश का स्क्वायर, तो यहाँ से भी अगर इनका स्क्वायर किया जाए तो वैल्यू बिकम्स 1/4 एंड फ्रॉम हियर ऑल्सो 1/4 एंड बाहर आपके पास ये वैल्यू है d ऑफ
बीटा। तो यहाँ से जब आप इनको ऐड करते हैं तो वैल्यू आती है 1/2 डी ऑफ बीटा, और डी ऑफ बीटा का हाफ ऑलवेज लेस देन डी ऑफ बीटा। तो हमने क्या लिया था कि डी ऑफ लैम्डा माइनस लैम्डा डैश इंटू बीटा इज़ लेस डी ऑफ बीटा, मतलब हमारे रिमाइंडर की डी वैल्यू ऑलवेज लेस है हमारे डिवीज़र की डी वैल्यू से।